केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल श्रीगंगानगर के दौरे पर अनूपगढ़ में विकास कार्य के लिए 45 लाख रुपए की घोषणा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के 2 दिवसीय अनूपगढ़ दौरे पर आज बुधवार को मॉडल स्कूल और बार संघ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने विकास कार्यों के लिए 45 लाख रुपए की घोषणा की। मॉडल स्कूल में आयोजित स्वागत समारोह में मंत्री ने स्कूल परिसर में शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं बार संघ में ई-लाइब्रेरी के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा मंत्री द्वारा की गई। 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री ने कहा कि अनूपगढ़ क्षेत्र में तहसीलों में कम होने के कारण अनूपगढ़ को जिला बनाने में परेशानी आ रही है। मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 6A के मुद्दे पर किसानों को इसका स्थायी समाधान करने का भी आश्वासन दिया। मंत्री मेघवाल ने रेल विस्तार को लेकर कहा कि अनूपगढ़ से बीकानेर रेल का मामला एडवांस कैसे पहुंच चुका है, इसलिए इसे सामरिक परियोजना में शामिल किया जाएगा। आज दौरे के दूसरे दिन स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों द्वारा मंत्री अर्जुन मेघवाल को अनूपगढ़ जिला बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर से रोहित गौड़ की रिपोर्ट। देखिए 6A का विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और यहाँ के किसान प्रभावित हो रहे हैं, कई किसान परेशान भी हो रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई भी है इनकी और न्याय की लड़ाई भी, ऐसा मैं मानता हूँ। शिमला हाई कोर्ट के कभी कोई आदेश आ जाते हैं, कभी हमारा जो हाई पावर कमेटी है उसके कोई निर्देश आ जाते हैं। इसको मैंने हाई लेवल पे इसको टेकअप किया और आप सबके सामने, आप सब थे यहाँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस समस्या का अब मैं स्थायी समाधान की ओर बढ़ गया हूँ। और आज की तारीख मैंने इस काम के लिए क्यों चुनी कि 1 जुलाई 2024 को तो 3 हमारे नए कानून लागू हुए इस देश में, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनमें कमी आनी चाहिए, आई कि नहीं आई। हमारा ई पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है वो बना कि नहीं बना, वो हो सकता है बड़े शहरों में बन गया हो। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोच है कि जो इंटीरियर स्थान है और अगर सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे ई प्रिजन का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ई फॉरेंसिक का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ई कोर्ट का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो उसके लिए मैंने ई प्रोसिक्यूशन का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसके लिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं आज यहाँ समीक्षा करूं। मुझे यहाँ शाम को समीक्षा करनी है, कल भी करनी है, लेकिन बीच में 6A का विषय आ गया। ये भी उसी का ही पार्ट है कि जो ऐसी धाराएं, जो ऐसे कानून जो नागरिकों को परेशान कर रहे हों, उस संबंध में कोई हमें निर्णय लेना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ बात की है। सर, एक जैसे रेल का मुद्दा, उस पर क्या था? देखिए रेल के मुद्दे में मैं अभी कोलकाता था और रेल मंत्री अश्विनी जी भी मेरे साथ ही थे। हम 2 दिन करीब साथ रहे। ये मुद्दा वैसे बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया, लेकिन आपकी इच्छा ये है कि ये कब बन जाएगा, विषय ये है। अब ये बरसाना भी है, उसमें रावड़ा भी है और खाजुवाड़ा भी है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट इसमें जुड़ रहा है। अब ये वापिस चला गया है स्ट्रेटेजिक मोड पे, सर्वे वो पैसा सब हो गया। अब जो इससे इनकम कितनी होगी उसको लेकर के एक कमेटी बैठी है। हमने अश्विनी जी को कहा इसको सामरिक में ले लो, सामरिक परियोजना में ये नहीं देखा जाता कि खर्चा रेलवे का कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो उन्होंने हाँ भर दी है, सामरिक परियोजना में आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी कैबिनेट में फैसला आने वाला है। सर, जिले का मुद्दा सबसे जो आज यहाँ की जनता काफी उम्मीद लेके आई है, खासकर जिले के मुद्दे पर, और ये आवश्यक भी, आप जानते हैं भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनूपगढ़ है। देखिए इसमें 2 चीजें होगी तभी जाकर के ये डिमांड गलत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो कमेटी हमारी बनी ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में, उसने पाया कि इसमें पूरी तहसीलें नहीं है, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई कि क्या हमको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। हम जनता के साथ ही हैं, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं आगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ की जनता का मानना है कि अगर अर्जुन मेघवाल जी चाहे तो कुछ महीनों में जिला बनवा देंगे। थैंक यू, हम जनता के साथ हैं, चिंता। थैंक यू।